MSMEs and local youth across every district of India. Auto retail is not just about selling vehicles. Dealers are first responders for road safety and after-sales service. Enable financial inclusion by connecting customers with lenders and insurance. Act as one of the largest tax compliance interfaces for indirect taxes at the last mile and jobs and skills. As far as interaction is concerned, जो इतने कम समय में जो उन्होंने पकड़ दिखाई है कि वो इस पूरे डिपार्टमेंट के अंदर में जो लूप होल्स हैं, जो कि उन्होंने खुद बोला कि जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 2021 से भारत सरकार ने सीमलेस कर रखा था और अभी भी वेस्ट बंगाल के अंदर में उसमें अड़चने होती हैं, उसमें बॉटलनेक्स होते हैं, गाड़ियां रजिस्टर नहीं होती हैं, आपको आरटीओ में चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपको दलालों के माध्यम से आपको जाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा ग्रीस मनी या एडिशनल आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो मेरा मानना है आज 2 महीने और कुछ दिनों की सरकार के अंदर में ही अगर आपके राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इतनी पकड़ और इतनी डेप्थ के अंदर में जाकर के और हमारी समस्याओं को समझ रहे हैं और हमें आश्वासन दिला रहे हैं कि ये सारी समस्याओं का समाधान होगा और जो लीगल प्रोसेस है, जो बिल्कुल लीगल प्रोसेस है, उससे स्टेट के अंदर में ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम होगा। जैसे उन्होंने फरमाया कि फर्स्ट जो उनसे इंटरेक्शन करने आए थे वो आए थे जिनके पास में ना तो ट्रेड सर्टिफिकेट्स हैं, ना कोई ओईएम से उनके पास में गाड़ी बेचने का कोई प्रमाण पत्र है, लेकिन फिर भी वो गाड़ियां बेच रहे हैं। तो उन्होंने यही बोला कि साहब उनके खुद के मिलने वाले थे जिनकी गाड़ी आज तक रजिस्टर ही नहीं हुई थी। तो हमारा काम एक तरह से उन्होंने हल्का कर दिया। जो हम सोच रहे थे कि हम मिनिस्टर साहब आएंगे और उनको हम समझाएंगे या उनको हम बताएंगे कि कानून के तहत ये कार्यक्रम होता है या ये नॉर्म्स रखे गए हैं, एक डीलरशिप में गाड़ी कैसे रजिस्टर होती है, डीलरशिप का जो पंजीकरण होता है, जो रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है उसको कैसे मिलता है, मेरे ख्याल साफ सब जानते हैं। एंड वी आर क्वाइट होपफुल कि हमारी सारी समस्याओं का हल बहुत ही जल्द निकलेगा और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होगा वो प्रदेश की जनता को होगा। आज जब हमारे स्टेट की जो जनता है, जब वो वाहन में 29C के माध्यम से एक नोट चढ़ जाता है जिसमें कि जो रजिस्टर्ड ओनर है उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है और सारी की सारी लायबिलिटी उस ऑथराइज्ड डीलर फॉर रजिस्टर्ड व्हीकल की हो जाती है। ग्राहक को सुविधा मिल गई कि उसका एक तरह से जो डर था, भय था, वो खत्म हो गया, उसकी लायबिलिटी खत्म हो गई। एज ए डीलर हम सबको ये सुविधा मिल गई कि हम उस गाड़ी को जब बेचेंगे तो हम एज डीम्ड ओनर उसको बेच सकते हैं। उस गाड़ी की टेम्पररी अगर हमने आरसी आदरणीय परिवहन मंत्री श्री अर्जुन सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, एफएडीए वेस्ट बंगाल के पदाधिकारी, सभी डीलर मित्र और मीडिया के साथी। अर्जुन सिंह जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूं या क्या दूं, मैं 4 पन्नों की साहब एक स्पीच लिख करके लाया था। मेरा ये रोल था कि मैं आपके सामने ये पेश करूं कि जो हमारे कंट्री के अंदर में जो सीएमवीआर रूल्स हैं वो रूल्स की क्या महत्वता है। जो 2021 अभी आपने अपनी स्पीच में बोला कि वो 2021 से इम्प्लीमेंटेड है और जो एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो डीलरशिप पे बिल्कुल फेसलेस, सीमलेस, पेपरलेस होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपने अपने मुख से वैसे ही कमिट कर दिया। तो मेरा ये इसके ऊपर में और ज्यादा डिलिबरेट करना आई डोंट थिंक इज सेंसिबल। छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। सर, एक जब हम डीलर बनते हैं तो डीलर बनते ही हमें एक ट्रेड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो ट्रेड सर्टिफिकेट का भी जो प्रोसेस है ये सेंट्रल मिनिस्ट्री ने उसको भी बिल्कुल फेसलेस कर दिया है। एंड इन फैक्ट जो हमारे आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का नाम लिया, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही विजन था कि हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर में एक बिल्कुल फेसलेस
रजिस्ट्रेशन और डीलर कम्युनिटी के लिए एक ऐसा प्रयास करें जो कि एक बिल्कुल करप्शन फ्री प्रोसेस हो, जिसमें जो हमारे ग्राहक हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ में हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बिल्कुल ही सफाई से काम करें, बिल्कुल पारदर्शिता से सारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है सर कि जो हमारा जो इनिशियल जो हमारा काम है, जिससे कि हमारे को ट्रेड सर्टिफिकेट मिलता है, उसके अंदर में पहले हमें ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होता है, फिर जितनी गाड़ियां रोड पे हम लेकर के आते हैं उसके हिसाब से हमें नंबर ऑफ ट्रेड मार्क्स लेने होते हैं। अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से उसके अंदर में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा सा कुछ सोच के अंदर में अंतर है, तो मेरे ख्याल अपने को थोड़ा सा उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा उसके अंदर में। बाकी सर एक चीज मैं और छूना चाहूंगा, आज हम जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर डीलर्स हो, 4 व्हीलर डीलर्स हो या और कोई भी डीलर्स हो, हम सब कहीं ना कहीं यूज्ड कार्स के अंदर सर डील करते हैं, यूज्ड व्हीकल्स के अंदर डील करते हैं। और आज की डेट में भारत के अंदर में अगर एक नई गाड़ी बिकती है तो उसके एवज में 3 पुरानी गाड़ियां हाथ एक्सचेंज करती है सर। आज भारत सरकार ने यूज्ड व्हीकल्स के अंदर में भी जो डीलिंग होती है उसको भी बिल्कुल कानून के तहत आपको, जैसे आप नई गाड़ी के अंदर में आप ट्रेड सर्टिफिकेट लेते हैं, वैसे ही आपको यूज्ड व्हीकल्स में जब आप डील करेंगे आपको ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। जो ग्राहक जो अपनी पुरानी गाड़ियां पहले किसी भी डीलर को नुक्कड़ में जो एक अपना यूज्ड कार का जो डीलर बन जाता था, जो एक तरह से एजेंट बन जाता था, जब एक ग्राहक उसको अपनी पुरानी गाड़ी देकर के आता था, वो बेचारा हमेशा असमंजस में रहता था, हमेशा डरता रहता था, पता नहीं कौन से महीने में या कौन से साल में मेरी ये गाड़ी ट्रांसफर होगी और कल को अगर मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि उसकी जो सारी की सारी लायबिलिटी है वो रजिस्टर्ड ओनर की ही रहेगी। अर्जुन सिंह जी एंड उन्होंने अभी हमें बहुत मनोबल बढ़ाया है, हमारा बहुत हमें हिम्मत दी है, हमारा उत्साह बढ़ा है कि हाँ अब बंगाल में जो काम होगा वो लीगल होगा। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस में अपना मूल्यवान समय हमें दिया और ये आयोजन का अवसर दिया। मैं अपनी दिल्ली से आई हुई लीडरशिप टीम का पश्चिम बंगाल में स्वागत करते हुए उनसे हमेशा जो गाइडेंस और सपोर्ट मिलती है, उम्मीद करता हूं कि वो आगे भी मिलती रहेगी। मैं हमारे गोल्ड पार्टनर सेलेक्स के संदीप अग्रवाल जी, उनको भी थैंक यू बोलता हूं कि आज उन्होंने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया। मैं मंत्री जी आज भी 22 जून का दिन याद करता हूं जब पहली बार आपसे मिला था हमारी FADA टीम की कोर टीम के साथ, एंड आपने एक ही बात उस समय कहा था कि मैं FADA और डीलरशिप फ्रेटर्निटी जो लीगल डीलर्स हैं उनके साथ रेगुलर इंटरेक्ट करना चाहता हूं, उनका दुख समझना चाहता हूं, दर्द समझना चाहता हूं। आपको व्यवसाय करने में कहां तकलीफ होती है वो मुझे बताइए, मैं वो प्रॉब्लम का सल्यूशन करूंगा। वो पहले दिन आपने बताया थोड़ी बिजनेस को कैसे और अच्छा स्मूथ किया जा सके, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बोलते हैं वो कैसे किया जा सके, उन्होंने पहले दिन ही हमसे पूछा था। एंड वो लेटर हम लोगों ने 3 दिन बाद मंत्री जी को दिया था। उसके बाद से रेगुलर ये मिल रहे हैं और उस पर एक्शन हो रही है, जो हम लोग लास्ट 1.5 महीने से यहाँ पर हम लोग सब डीलर भाई लोग देख पा रहे हैं। तो दैट इज विद इन 3 days ऑफ मीटिंग हिम। सो मच थैंक यू सर। भारत माता की जय जय श्री राम। श्री राम। Thank you so much. With